मासी, हाँ? ये प्रसाद। मैं बिनबा को देख के आती हूँ। भाई वो नो इट्स ओके, पहले तुम बात कर लो। थैंक्स भाई। ये सब सडनली क्या हो गया? आई नो नानको, तुझे बुरा लगा ना। मैं समझ सकता हूँ भाई, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके बाद आपने डिसीजन क्यों लिया। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट मुझे आइडिया नहीं था आप ऐसा कुछ सोच रहे हो। यार मुझे भी नहीं पता था मैं ऐसा कुछ कहने वाला हूँ, लेकिन जब मैं और मिष्टी यहाँ आए तो देखा कि सब लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल लगे। I mean, बड़े पापा और बड़ी माँ इतनी कोशिश कर रहे हैं अपना डर छुपाने की। नानू इतनी कोशिश कर रहे हैं कि सब नॉर्मल फील करें। और माँ ने जो कुछ भी कहा वो सही था, लेकिन उनके माफी मांगने के बाद भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रही थी। हाँ भाई एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। अब मेरे माफी मांगने से कुछ ठीक तो होता नहीं। आप बताओ मुझे मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरी हेल्प करेगा? कैसे? नानको, एक्चुअली आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कुछ भी करके मिष्टी को आज स्पेशल फील कराना है। आज का दिन उसके लिए बहुत स्पेशल है और वो वैसा ही होना चाहिए जैसा उसने सपनों में देखा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि माँ यहाँ ना हो। जो बेटों पर आने वाली हर मुसीबत की मार सह जाए, माँ वो दीवार होती है। ये दीवार नहीं टूट सकती। मैं मीनाक्षी राजवंश हूँ, अम्बे माँ मेरे साथ है, मैं नहीं टूट सकती। बिनबा प्रशांत, काश मैं और आप, हम दोनों इस दुख को कभी नहीं जानती, लेकिन आज आपका दुख मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। बिनबा, जानती हूँ पारुल, आज फिर से बेटे ने माँ को ठुकर दी। शांत हो जाइए। ये दर्द ज्यादा नहीं टिकेगा, सब ठीक हो जाएगा बिनबा। अगर आप मिष्टी से इतनी नफरत नहीं करती, अगर आपने अबीर को मजबूर नहीं किया होता, तो अबीर ऐसा कभी नहीं करता बिनबा, कभी नहीं। वो अबीर की माँ है। शादी की रस्मों में उनका ना होना अच्छी बात नहीं है। शौर्य के बाबूजी, आप बात करेंगे ना अबीर से? जी नहीं, हम अबीर से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप पूरी बात नहीं जानती शौर्य की माँ। ऑफसाइड के बाद जब हमें पता चला कि अबीर और मिष्टी अब भी मिल रहे हैं, तो आपकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आएगी, उस दिन से उससे पता चलेगा सास कैसी होती है। मीनाक्षी जी की धमकियों की वजह से ही हमने नन्नू और मिष्टी के रिश्ते के लिए इतनी जल्दी की थी। इसकी सजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है, लेकिन अब और नहीं। अबीर अपना भला बुरा खुद समझते हैं। वो अपनी शादी में किसे बुलाना चाहें और किसे नहीं, ये हमने उन पर छोड़ दिया है। माँ ने बड़े पापा को धमकी दी थी, मिष्टी को धमकी दी थी। क्या हुआ? तुम मेरी लाइन मत चुराओ, बताओ क्या हुआ? मिष्टी, हमारा रिश्ता हो रहा है। ऑफ कोर्स बहुत कुछ होगा। अबीर, आर यू श्योर? आई मीन, वहां जो तुमने कहा। बिल्कुल श्योर हूँ। बोलो। सॉरी मैम, क्या मुझे आने में देर हो गई? तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं बताऊंगी तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है। ओके? जी मैम। फोन रखो। तो आप यहाँ पर मिष्टी और मुझे अलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं अबीर, मैं तो नहीं, आप नहीं, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आया था क्योंकि मैंने आपको हर्ट किया। लेकिन अब आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये लड़ाई मिष्टी की नहीं, ये मेरी लड़ाई, क्योंकि आप मेरी माँ हैं। मतलब तुम मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं करोगे अभी? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए था 1000 बार मेरा भरोसा तोड़ने से पहले। अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी मैं, जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज मेरा फोन चेक कर लो। ऐसा नहीं करूंगा। आज मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी खुशियां नहीं छीनने दूंगा। भाई खुश रहना चाहते हैं और माँ की आंखों में आंसू हैं। माँ ऐसा क्यों होता है कि जब भी सब हैप्पी होना चाहते हैं हम सब यही सोच रहे होते हैं कि आप आगे क्या करने वाली हैं। खुशियाँ भी बाटे ये रिश्ते, कभी है लाते आंसू के मौसम खुद ही सुलझे हुए से धागों को दिल ये ना जाने उलझा है ये तो खुद ही। दिन लगे यार रहना, छूटा जो तेरा साथ है ना, पहली सी रही बात है ना, ये रिश्ते हैं प्यार के। आप पहुंच गए? जी मैम। अरे भैया सुनो, ये सामान जरा अंदर ले आओ प्लीज। जी थैंक यू मैम, अंदर ही आ रहा हूँ। अरे बेटा शरबत देना। हाँ हाँ आप भाई दो ना। हाँ अरे भाई दो ना। अरे लाइट्स ये लीजिए। चलिए। मिष्टी, अबीर, तुम अबीर, ठीक हो? तुम ठीक हो? अभी अरे उठिए बेटा, मिष्टी, बेटा आप ठीक है? ठीक हो ना बेटा? आपको तो चोट लगी है। नहीं बड़े पापा मैं ठीक हूँ। नहीं एक दिखाई नहीं देता। तुम ठीक हो? तुम कौन हो? ये कौन है?
लक्ष्मण, नानू, आप इसे जानते हैं? हाँ, ये हमारे लिए काम करता है, मीनाक्षी के लिए काम करता है। तो तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? किसने भेजा तुम्हें? ये कुछ नहीं बताएगा कुणाल। इसे मुंह बंद करने के पैसे मिलते हैं। हे लक्ष्मण, सच सच बता, वरना पुलिस को हम अभी बुलाएंगे। ये मैंने नहीं किया। तो ये झूमर कैसे गिरा फिर? मैं कसम खाता हूँ, मैं झूमर के पास भी नहीं था। लेकिन अगर ये झूमर गिरा तो गिरा कैसे? डाउट है क्यों? कहीं मिस्टी के पापा वापस तो नहीं आ गए? नहीं, पिछली बार भी गोरधाना के वक्त वो आए थे और झूमर गिरा था। मम्मी, पर अभी तो गिरा। क्या बोल रही? सॉरी। ये झूमर तो इस रस्सी से बंधा था ना? और ये मोमबत्ती, रस्सी इसी से जली होगी। तूने रस्सी जलाकर झूमर गिराया ना? पापा, पुलिस को फोन कीजिए। मोमबत्ती से रस्सी जल सकती है, झूमर गिर सकता है, लेकिन मोमबत्ती अपने आप नहीं जल सकती। बताओ किसने भेजा है? माँ ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ? उन्हीं के कहने पे तुमने किया ना ये? जल्दी फोन लगाओ उन्हें और बताओ कि हम पुलिस को बुला रहे हैं। अबीर, प्लीज बड़ी माँ, आप माँ को डिफेंड नहीं करेंगे। अबीर बेटा मेरी बात तो सुनो। ये मोमबत्ती मैंने वहां रखी थी। वो क्या हुआ कि संगीत चल रहा था, सब लोग नाच गा रहे थे, मुझे लगा कहीं किसी के कपड़ों को आग ना पकड़ ले, इसलिए मैंने उस मोमबत्ती को उसकी जगह से उठाकर वहां पर रख दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि झूमर की रस्सी वहां से जाती है। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती है। इट्स ओके दादी, इट्स ओके। नहीं, मतलब झूमर का गिरना सिर्फ एक हादसा था? वो हादसा हो सकता है, लेकिन इस आदमी का यहाँ होना हादसा नहीं हो सकता। अबीर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लक्ष्मण को यहाँ मैंने बुलाया है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी शादी के संगीत का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए मैंने लक्ष्मण को बुलाया था। उससे कहा कि वीडियो कॉल करके मुझे तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनाए। अबीर, मेरी बातों का विश्वास करो, ये मैंने नहीं किया है। मीनाक्षी जी, झूमर का गिरना एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। अबीर बेटा, आप जाके आराम कीजिए, आपको चोट लगी है। अबीर, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।